और ये पूरा काम डब्बू बना का ही है, इसका ही सपोर्ट है इन भूमाफियाओं को। भूमाफियाओं का। और हमने लालचंद कटारिया के चक्कर में यहाँ पे प्लॉट लिया था। चलो किसी बड़े आदमी के सामने हम रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन फिर भी ही कोई सेफ नहीं है, हमें कोई सेफ्टी नहीं मिल रही। लेडीजों पे भी कहर बरसाया जा रहा है। इसमें जो यहाँ का सरपंच है डब्बू बना, उसका पूरा हाथ है इसमें। उसका पूरा हाथ है, वो पूरी नदी को खा गया, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी नदी पे उन्हें कब्जा कर रखा है और हमारे प्लॉटों पे भी अब खाने की कोशिश कर रहा है पूरी। शंभू मीणा, ओपी यादव, अमर सिंह और डब्बू बना, इन लोगों ने हमको यहाँ से भगा दिया। हमको कब्जा नहीं करने दे रहे, हमारा बने हुए मकान को तोड़ के और रातों रात इन्होंने सड़क डलवा दी। कल हम यहाँ खड़ा था, हम बोले मार देंगे तुम्हारे, उठा लेंगे, डाल देंगे अंदर। क्यों हमारे पुलिस वाले बोलते हैं हमारा प्लॉट है यहाँ, तो हम कहाँ से जाएंगे। और पुलिस वाले जसराज बोलता है तेरे को डालो उसको गाड़ी में बैठो। क्यों गाड़ी में क्या अधिकार है हमारा बैठने का? हमें कोई मर्डर कर दिया या क्या? तो हम प्लॉट ले रहे के यहाँ कब्जा करने वाले हैं ये त्रिवेंद्र सिंह, शंभू मीणा, ओपी यादव, राकेशपुरी, जगदीश शर्मा और अमर सिंह। और टोटल पुलिस मिली। ये सब भूमाफिया है क्या? हाँ, सब भूमाफिया है। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, कुछ जेडीए के भी बंदे मिले हुए। हम अगर करते हैं तो रात को तोड़ जाते, रास्ता पुलिस की मौजूदगी में ये दिन में तो करते नहीं, रात को कर देते। किन लोगों ने कब्जे कर लिए? ये पूर्व सरपंच शंभू मीणा और एक डब्बू बना और हाँ जो ये भूमाफिया है। इस विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा के विधायक हैं और मंत्री है जो ये कहते थे कि इन भूमाफियाओं को कच्चा चबा जाऊंगा। जितने माफिया हैं यहाँ पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। तो मंत्री जी आज आप कहाँ बैठे हैं? ये भूमाफिया आपके सामने इन गरीबों को लूट रहे हैं, इन गरीबों के प्लॉट हथिया रहे हैं और आप कहीं ना कहीं नींद में बैठकर इन भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं। कई भूमाफिया तो आपके रिश्तेदार बन गए कि कोई आपका साला बन गया, कोई आपका भाई बन गया, कोई आपकी मिसेज का भाई बन गया और भूमाफिया आपकी शरण लेकर आज सरेआम इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी मैं कालवाड़ नदी के उस तीर पे खड़ा हूँ, उस डोले पे खड़ा हूँ जहाँ पर आप देखेंगे ये जो जितने भी सैकड़ों लोग हैं, ये इन्होंने प्लॉट खरीदे, सोसाइटी की जमीनें कटी, इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया कि ये लोग आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति के इनके पास पट्टे हैं। हमेशा सरकार ये कहती है कि सोसाइटी की जमीनें मत खरीदिए, वो शायद इसीलिए कहते हैं कि पहले एक स्कीम कट जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी स्कीम कट जाती है और लोग बर्बाद हो जाते हैं। और बर्बाद भी वो लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, जो तिनका जोड़कर अपना आशियाने का सपना देखते हैं, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये एक चर्चित मामला है जहां पर आप देखेंगे ये कई सालों से ये पीछे जो रास्ता था, ये यहाँ से रास्ता था और यहाँ से लोग आया जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां सामने एक जिम्मेदार बहुत बड़े आदमी का फार्म हाउस है, उसमें भी शायद अवैध कब्जा है। वो तो सरकार की दम नहीं है कि उनसे कब्जे छुड़वा सके, लेकिन ये लोग शायद उस व्यक्ति के चक्कर में यहाँ प्लॉट ले लिए कि बहुत बड़ा आदमी है, हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि बहुत कई सालों तक उसको वोट दिए, मंत्री बनाया, लेकिन आज वो सब छिप गए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार पहले मैं पूरा मामला इन लोगों से समझा देता हूँ, फिर बोलने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बाबा जी, क्या मामला हुआ था? ये मामला था मेरे सामने कॉलोनी कटी जी। ये कॉलोनी कटी जी के 2 साल पहले आई तुम्हें कॉलोनी का रोड पड़ी तो कोई आदमी तो कोई करी। अरे भाई अपने बुनियादी का पट्टा से ले लो, कोई को ने तो एक वहाँ लोग बाग गरीब आदमी पट्टा लिया जाए, अभी रोड ने बंद कर दिया, उठाई कर आ गया। कॉलोनी कटी रही बुनियादी का बना दिया जो उनका कॉलोनी नहीं थी, अब तो नई कॉलोनी बना दी, कॉलोनी को कॉलोनी काट। किसने किया ये सब? शंभू मीणा 2-4 जना हो भी है तो गुंडा हो किसी ना बताओ। गड्ढे में रहती गुंडा आता है, ये उठाई कर आता है। कल क्या मामला होता, कैसे रास्ता बंद हुआ आपका? साहब पहले तो इसी रास्ते को खुलवा दिए थे पूरी जनता आके, बाद में ये सामान पटके और वो पुलिस वाला है जसराज मारी, वो आके हमारे को धमका के, उनको तो कहता है काम करो, अरे हमारे को पकड़ के बैठा था। भेजता कौन है पुलिस को? बेचता तो यही है। अब फोन तो हम किए थे, 112 पे किए थे, 112 पे किए थे, लेकिन आया वो था बाद में, और कोई नहीं आया था। 1 घंटे बाद में आया था वो। और हमारे को जॉब दी, हमारा प्लाट ये है 2012 से ले रखा हूँ साहब। क्या नाम है आपका? भागीरथ गुजर। लगातार इन लोगों पर कहर बरपाया जा रहा है भूमाफियों द्वारा, और लोग इतने परेशान है, इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत है।
और साथ में पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस यहाँ मौके पर आती है और हमें धमकाती है, जबकि भूमाफिया इस स्टे की जमीन में भी कब्जा कर रहे होते हैं। कौन कौन लोग थे एक बार बात कर लेते हैं। कौन थे, आप जानते हैं उन लोगों को? नमस्कार, मेरा नाम अनीता चौधरी है। यहाँ पे राहुल सिटी ए में हमारा प्लॉट है। पिछले 5 साल से हमने प्लॉट ले रखा है। जैसे ये डब्बू बना, सिंबू मीणा, सीतेश मीणा जो भी है, ओपी यादव, ये पुलिस वालों के साथ आते हैं और पुलिस वालों को साथ लाते हैं। लेडीज पुलिस भी नहीं आती है, जेंट्स पुलिस ही आती है और अवैध निर्माण करवाती है। हम रोकने की कोशिश करते हैं तो जेंट्स पुलिस हमारा हाथ पकड़ पकड़ के खींचती है और मारपीट करने की कोशिश करती है और थाने में बंद करने के लिए बोलती है। इसमें जो यहाँ का सरपंच है डब्बू बना, उसका पूरा हाथ है इसमें। उसका पूरा हाथ है, वो पूरी नदी को खा गया। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी नदी पे उन्हें कब्जा कर रखा है और हमारे प्लॉटों पे भी अब खाने की कोशिश कर रहा है पूरी। और हम गरीब लोग 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के यहाँ पे बड़ी मुश्किल से प्लॉट लिए रहने के लिए, उसमें भी हमें निर्माण नहीं करने देता ये। और ये पूरा काम डब्बू बना का ही है, इसका ही सपोर्ट है इन भूमाफियाओं का। और हमने लालचंद कटारिया के चक्कर में यहाँ पे प्लॉट लिया था। चलो किसी बड़े आदमी के सामने हम रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन फिर भी ही कोई सेफ नहीं है, हमें कोई सेफ्टी नहीं मिल रही। लेडीजों पे भी कहर बरसाया जा रहा है। कौन कौन लोग हैं, क्या कहेंगे इन भूमाफियाओं के लिए, कैसे ये रास्ता बन? मेरा नाम है शिवपाल सिंह शेखावत। राहुल सिटी ए के अंदर ए ब्लॉक के अंदर मेरा 161 नंबर प्लॉट है और 62 नंबर प्लॉट है। 200 गज जगह है। हमने यहाँ जब बनाने के लिए आए तो हमको इन्होंने डरा धमका के भगा दिया। सिंबू मीणा, ओपी यादव, अमर सिंह और डब्बू बना, इन लोगों ने हमको यहाँ से भगा दिया। हमको कब्जा नहीं करने दे रहे। हमारा बने हुए मकान को तोड़ के और रातों रात इन्होंने सड़क डलवा दी। और मैं कमिश्नर के साहब के पास भी गया हूँ। थाना में हमने 4-5 बार रिपोर्ट दी है। जेडीओ के अंदर हम 4 बार गए हैं। जेडीओ से 1 बार कार्रवाई करा के तोड़ा दिया, दोबारा इन्होंने जैक लगा के रुकवा दी, तीसरी बार रुकवा दी, चौथी बार भी रुकवा दी इन्होंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे प्लॉट इसके अंदर है। सर आप लोगों की प्लॉट है यहाँ पर? हाँ सर जी, मेरा प्लॉट है। मोहनलाल कुमावत है मेरा नाम। मेरा भी इसी बाउंड्री के अंदर प्लॉट है जो कब्जा करके रखा था। हमने ये 2014 में लिया था। किन लोगों ने कब्जे कर लिए इन पे? ये पूर्व सरपंच शंभू मीणा और एक डब्बू बना और सरपंच, हाँ जो ये भूमाफिया है, और एक ये क्या है राकेश बुरी, अभी नया भूमाफिया है राकेश बुरी। अभी आया था, मिला था मैं कॉलोनी में, तो उससे मुलाकात हुई थी। वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का और जेडीए का क्या रुख है? जेडीए पुलिस का और ये भूमाफिया का और ये जो डब्बू बना, ये जो है ना सरपंच वगैरह, इनका रुख है ज्यादा। सब मिले हुए हैं। पर पुलिस भूमाफिया और ये डब्बू बना और ये शंभू मीणा उप सरपंच और राकेश बुरी चौधरी, ये वो जो अभी जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसी में मिला था वो ये है जगदीश और हाँ अमर सिंह। तो करके इस पूरे मामले को लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या, हम तो न्याय की गुहार चाहते हैं। हमारा तो कब्जा हो गया ना, हम तो कैसे मजदूरी करके कैसे भी प्लाट लिए थे। अब हम जाते हैं भाई साहब हमारा यहाँ नहीं, आप तो सोसाइटी के पास जाओ, ऐसे बोलते हैं। कहने वाला अभी तो पैसे प्लॉट सब डूब चुके हैं आप लोग। सर आप क्या कहना चाहते हैं, कौन लोग हैं, आपका प्लॉट है यहाँ पर? हाँ सर, मेरा नाम सत्य प्रकाश है जी। मेरा खुद का प्लॉट है जी। हमने अपने प्लॉट पे कब्जा कर रखा था जी। इन्होंने जेसीबी से उसको ढाकर अपना कब्जा कर रखा है। कब्जा करने वाले हैं ये त्रिवेंद्र सिंह, सिंबू मीणा, ओपी यादव, राकेशपुरी, जगदीश शर्मा और अमर सिंह। और टोटल पुलिस मिली। ये सब भूमाफिया है क्या? हाँ सब भूमाफिया है। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, कुछ जेडीए के भी बंदे मिले हुए। हम अगर करते हैं तो रात को तोड़ जाते हैं रास्ता। पुलिस की मौजूदगी में ये दिन में तो करते नहीं, रात को कर देते हैं। सरकार से यही है कि हमें न्याय मिले। कल हम यहाँ खड़ा था, हम बोले मार देंगे तुम्हारे, उठा लेंगे, डाल देंगे अंदर। क्यों हमारे हाँ पुलिस वाले बोलते हैं हमारा प्लॉट है यहाँ, तो हम कहाँ से जाएंगे? और पुलिस वाले जसराज बोलता है तेरे को डालो उसको गाड़ी में बैठो। क्यों गाड़ी में क्या दिखा रहे हमारा बैठने का? हम कोई मर्डर कर दिए या क्या? तो हम प्लॉट ले रखे यहाँ, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ गरीब आदमी? हम एक 88 गज के प्लॉट लेके बैठे यहाँ, हमारी कोई ध्यान नहीं देगा तो हम मर जाएंगे गरीब आदमी। ये भूमा पे सारे कब्जा करके हमारा प्लॉट हड़पना चाहती है और ये सोचती है इस तरह का रास्ता बंद करो, उधर का रास्ता बंद करो। जो बिजली कॉलोनी का जो प्लॉट बचे हैं उनको मरी रेट में ले लेंगे, कोडियों के बहाव में हम खा लेंगे। ये कहानी इनकी है। पुलिस किसके दबाव में है? पुलिस सर इन्हीं के दबाव में है, भूमाफियों के दबाव में। ये पैसे दे रखे, पता नहीं पुलिस जाने वो जाने। हम गरीब आदमी, हमारा प्लॉट में आके मांगते हैं। हमारे क्या दोस्त है बताओ इसमें? हम ये प्लॉट ले लिया तो कोई गलती कर दी क्या यहाँ पे? आज 20 साल से स्कीम पुरानी है, नई स्कीम थोड़ी पला ली। 2006 के पट्टे है इसमें, 2005 से पहले स्कीम कटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है सर, गुजरू में। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि भूमाफिया, पुलिस और जेडीए के अधिकारी मिलकर इन गरीब लोगों की जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं।
ये राहुल सिटी है। लगभग 15 साल पहले ये सोसाइटी की स्कीम कटी थी और आप ताज्जुब करेंगे कि इस राहुल सिटी को चारों ओर से इसके रास्ते बंद कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह राजावत जो यहाँ के सरपंच और प्रशासक लगे हुए हैं, उनके साथ और कई भूमाफिया है। पब्लिक ये कह रही है कि इन लोगों का पूरा हाथ है, ये कब्जे करवाते हैं। पूरी नदी के ऊपर इन लोगों ने कब्जे कर लिए। कालवाड़ के आसपास की जितने भी सरकारी जमीनें थी, गोचर हो, सवाई चक हो, भूमाफिया, इन मंदिर माफी की जमीनों पर भी ऐसे ऐसे कब्जे कर लिए, जो आज जेडीए की भी आज इनके सामने जेडीए की इतनी मेहरबानी है। और जेडीए जोन नंबर 12 के एक अधिकारी हैं मनीष शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, वो तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं कि ना उनके सामने उनको आप उनकी जेबें भरो, सरकारी जमीनों पे कब्जे करो, कोई कहने वाला नहीं है। डीआईजी आनंद शर्मा को लगाया गया है, डीआईजी झूठी जनसुनवाई करते हैं, कोई इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और उसका ये सीधा सा नतीजा है कि ये स्टे में रास्ता बंद कर दिया गया। ये जो आप सामने जो पब्लिक देख रहे हैं दूर दूर तक, ये आज ये पब्लिक अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है। लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये कानून के रखवाले हमारी मदद करेंगे, हमें बचाएंगे, लेकिन या तो जब आकर मौके पर देखा तो काम ही उल्टा हो गया। क्योंकि यहाँ इन लोगों को पुलिस द्वारा दबाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा धमकियां दी जा रही है, जेडीए के द्वारा जो जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी उनके द्वारा धमकियां दी जा रही है, और यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय निवासी, स्थानीय जो नेता हैं, उनके द्वारा इनको धमकियां दी जाती है, रात रात को आकर डराया जाता है। तो आप सोचिए कि वो जो इस विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा के विधायक हैं और मंत्री है, जो ये कहते थे कि इन भूमाफियाओं को कच्चा चबा जाऊंगा, तो मंत्री जी आज आप कहाँ बैठे हैं? ये भूमाफिया आपके सामने इन गरीबों को लूट रहे हैं, इन गरीबों के प्लॉट हथिया रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं नींद में बैठकर इन भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं। कई भूमाफिया तो आपके रिश्तेदार बन गए, कि कोई आपका साला बन गया, कोई आपका भाई बन गया, कोई आपकी मिसेज का भाई बन गया, और भूमाफिया आपकी शरण लेकर आज सरेआम इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। और वो तो वहां कर रहे हैं जहां ये जीवनदायिनी ये नदी है, जो ये नदी किसानों की लाइफ लाइन है, बांडी नदी है। इस बांडी नदी को तो खाई गए भूमाफिया, लेकिन अब जो बेचारे गरीब लोग थे, जो तिनका तिनका जोड़कर जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, अब वो भी इनकी रडार पर हैं। ये स्कीम पहले कटी, इनसे इनको पट्टे दिए गए और उन पट्टों के ऊपर दूसरी स्कीम काट दी गई। और उसके बाद जहां इन लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, उस कालवाड़ पुलिस के सामने वो कालवाड़ पुलिस भी तमाशबीन रह गई, इन लोगों को उठा उठा के उल्टा बंद कर दिया। अब देखना यह है कि इस आने वाले समय में बहुत ही जल्दी चुनाव हैं, और इन चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है, क्या ये भूमाफिया जीत पाते हैं या फिर ये वोट देने वाली जनता जीत पाती है। मेरे साथ शंभू मीणा हैं, जिसके ऊपर ये लोग भूमाफिया बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। वो शंभू मीणा भी मौके पर आ गए, मैं इनसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप एक पार्टी की सुनते हैं, दूसरी की नहीं सुनते। शंभू जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पहले यहाँ स्कीम कटी हुई थी, बुनियादी के पट्टे थे, और आपने दूसरी स्कीम काट दी और इन लोगों के साथ धोखा कर दिया। मैंने तो साहब रजिस्ट्री शुदा ज़मीन खरीदी है, और जो मेरे नाम से रजिस्ट्री में ज़मीन है और जो कसरा रहा है वहाँ तक की बाउंड्री की है जी। और अगर इसमें कोई पहले के पट्टे हैं या इनकी ज़मीन खरीदी हुई है जी, तो ये आगे कागज़ पेश कर दे, मैं अपने कागज़ पेश कर दूंगा जी। आपके हिसाब से बिल्कुल सही किया आपने। हाँ, मैंने तो नपवा के, इनके भी कुछ लोग थे वहाँ पे जी, जो जब इसका सीमा ज्ञान हुआ था उस टाइम सीमा ज्ञान करके ही ये बाउंड्री करवाई थी, इनकी सहमति से करवाई थी। और ये रास्ता अरे रुको ना यार, ये रास्ता 20 साल से चालू है, आपने रास्ता बंद कर दिया इन लोगों का। मेरे ज़मीन थी उसमें ही बाउंड्री की है। अच्छा, यहाँ पे पहले तार फेंसिंग थी, जिनसे मैंने ली थी, उन्होंने तार फेंसिंग कर रखी थी, और मैंने लेने के बाद में ये बाउंड्री करवाई। बाबा जी क्या करें आप शंभू जी के लिए? ये शंभू जी मीणा ने मेरे को धोखे में रखा, बोला कि आपके दोनों प्लॉटों में मैं पेमेंट दे दूंगा, और मेरे पास इनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, जहाँ कहोगे उस कोर्ट में पेश कर दूंगा, ठीक है ना। और इसकी वजह से ही मैं आज अपाइज हुआ हूँ, शंभू मीणा की वजह से और ओपी यादव की वजह से। हम दोनों में अभी भी यहाँ पता नहीं इसके कितने चक्कर लगाए इनके, ये हमारे आज तक नहीं सुन रहे यार। हमको धोखे में रखा है इस आदमी ने, हमारे साथ गद्दारी की है इस आदमी ने। हमने जेडीओ से तुड़ाने के बाद दोबारा इसने जेडीओ में पैसे भर के और अपना कब्जा लिया है। जेडीओ ने कैसे तोड़ दिया इनकी नाम? जब इसके नाम था तो जेडीओ कैसे तोड़ के गया, ये बताओ। और पूरा खेल इस शंभू मीणा का, ओपी यादव का। हम अपने आप ओपी जी आप पर भी आरोप लग रहे हैं, आपके सामने ही करे भाई, इन्होंने धोखा कर दिया, पैसे ले लिए। मैंने इसमें कोई धोखा होगा कुछ नहीं करा मैंने। जो ये इन्होंने कल आके ये बाउंड्री जो तोड़ दी, जबकि बाउंड्री पहले से हो रखी थी, बगैर पूछे। जो भी कोई रास्ता था, रास्ता पहली बात तो कोई कटान का ही जमीन में है नहीं, किसी में कोई वो नहीं है।
और आज से नहीं, कम से कम साल से 1.5 साल हो गए हमें लिए हुए। तब से है ना इसमें कोई रास्ता नहीं था, ये तार बाउंड्री हो रखी थी, फिर हमने बाउंड्री करवा के तो ये गेट बनता। शंभू जी कह रहे हैं आपने इनसे किया था क्या वादा, भाई मैं पैसे दे दूंगा? अब मैंने तो जो जमीन ले रखी है उसमें इनकी कोई जमीन आ नहीं रही, और इसमें जो और रिश्तेदार उनमें अगर इनकी जमीन आ रही है तो कह रहे ना भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इनकी। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप सर इस पूरे मामले को लेकर कटारिया जी से मिलो, राज्यवर्धन से मिलो, वो भूमाफियाओं के खिलाफ हैं और जरूर आप लोगों को वहाँ से न्याय मिलेगा। इसको लेकर आप मिले सर। मैं आप सभी से आज कैमरे के सामने निवेदन कर रहा हूं कि कल सुबह राज्यवर्धन जी के 10 बजे पहुंचो। सिरसी रोड पे एक मामला हुआ था, कमल जी भाई साहब के नॉलेज में होगा कि पूरा व्यापार मंडल पूरे दिन राज्यवर्धन जी के गेट के सामने बैठा रहा था कड़ी धूप में, और न्याय मिला और शाम को 5 बजे राज्यवर्धन जी उन्हें मिले। आपका नाम क्या? मेरा अजीत सिंह राठौड़ नाम है, थेलासर मेरा गांव है, गणेश नगर में रहता हूं और पिछले 2008 से यहाँ रेगुलर संभालता हूँ, आता हूँ, क्योंकि बेटी के लिए लिया था। तो बेटी तो अब मुझे लगता नहीं कि इस प्लॉट के भरोसे कोई आगे बढ़ पाएगी या खेल पाएगी या पढ़ पाएगी। अब तो मुझे ही कुछ करना है। हर आदमी सोचता है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो तो भविष्य में 10-5 लाख रुपए मिल जाए तो बच्चों में भविष्य में काम आ जाए। वो तो शंभू जी ने अपना भविष्य बना लिया, और शंभू जी के साथ और कौन कौन है, क्या क्या है, ये मुझे जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। आज मुझे 5-6 नाम आप यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये लोग हैं। कौन कौन लोग हैं सर? अभी मैंने यहीं खड़ा हूँ मैं बहुत देर से, तो मेरे समझ में आ रहा है कि ये वर्तमान जो सरपंच है यहाँ के, क्या नाम उनका, डब्बू बना भी बता रहे हैं, और क्या एक अमर सिंह जी भी बता रहे हैं, ये शंभू जी बता रहे हैं, ये खड़े ही हैं। तो ये यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी मिली है कि ये लोग भी इसमें शामिल है। मैं तो शंभू जी से बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक सरपंच हो, जनप्रतिनिधि रहे हो तो कम से कम रास्ते बंद मत करो, और रास्ते बंद करने से आज इनके साथ ये प्रॉब्लम है। यदि ये रास्ते खोल के चलते तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।